हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 9 की मूवमेंट्स बुक से चैप्टर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। इसके क्वेश्चन आंसर्स और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। पहला है थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन 1, बिल ब्रायसन सेज आई एम इन शॉर्ट इजीली कंफ्यूज्ड, व्हाट एग्जांपल्स हैज ही गिवन टू जस्टिफाई दिस। बिल ब्रायसन ने कहा मैं जो हूं आसानी से कंफ्यूज हो रहा हूं। इसके एग्जांपल्स उन्होंने क्या कहे जिससे ये बात साबित होती है। Bill Bryson says, I am in short easily confused. He gave some examples to justify the said statement. क्या examples दिए? He would go looking for the lavatory in a cinema, for instance, and end up standing in an alley on the wrong side of the self-locking door. अब सिनेमा में वो गए, वहां पर वो लेवेटरी ढूंढ रहे हैं अचानक, सपोज एग्जाम्पल के लिए, और हुआ क्या, उनको लेवेटरी तो मिली नहीं, बल्कि वो एक ऐसे एले में खड़े हो गए जहां पर सेल्फ लॉकिंग डोर जो होता है उसकी गलत साइड में जो है वो जाके खड़े हो गए। He tells that his particular specialty was returning to the hotel desk 2 or 3 times a day and asking what his room number was. उन्होंने कहा मेरी खासियत तो ये है कि हर बार मैं होटल डेस्क पे आता हूँ दिन में 2 या 3 बार और ये पूछता हूँ कि मेरा रूम नंबर क्या है। What happens when the zip on his carry on bag gives way? क्या हुआ जब उनका जो कैरी ऑन बैग था उसकी जो जिप थी वो खुल गई। The side of the bag flew open and everything within was extravagantly ejected over. अब जब जिप खुल गई बैग की तो क्या हुआ, जो भी चीजें अंदर थी वो एकदम से बाहर निकल आई। Newspaper cuttings and other loose papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passports, English money, film, ये जितनी सारी चीजें उनके बैग में रखी हुई थी सब जो है बाहर गिर गई। His documents came falling down, coins bounced onto the floor, and his fingers began to bleed as he has catched his finger on the zip. उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे नीचे गिर गए, कॉइन्स जो हैं वो फ्लोर पे एक तरह से जैसे होता है ना सिक्के गिर जाए तो आवाज करते हैं और इधर उधर गिर जाते हैं, फैल जाते हैं, और उनकी जो उंगलियां थी उसमें से खून निकलने लग गया क्योंकि उनकी जो फिंगर थी वो जिप पर रगड़ गई थी। Why is his finger bleeding? What is his wife's reaction? उनकी फिंगर क्यों ब्लीड कर रही थी, उनकी वाइफ का क्या रिएक्शन था। His finger is bleeding because he had gashed his finger on the zip. उनकी फिंगर जो है वो इसमें से खून इसलिए निकल रहा था क्योंकि उनकी जो फिंगर थी वो जिप से इस तरह से रगड़ी कि उसमें चोट लग गई थी। His wife did not show any anger or exasperation. ना तो उनकी वाइफ ने कोई गुस्सा दिखाया ना उत्तेजना दिखाई। Instead, she looked at him with an expression of wonder and said that she could not believe that he did for that for a look. अब उनकी वाइफ ने बल्टा ऐसा कहना चाहिए ना कि कैसा एक्सप्रेशन दिया कि जैसे वो खुद भी अचंभित हैं, कि उनको विश्वास नहीं हो रहा कि वो ये सब कर रहे हैं। How does Bill Bryson end up in a crash position in the aircraft? अब बिल ब्रायसन जो है किस तरीके से क्रैश पोजीशन जो एयरक्राफ्ट में हो गई थी उसको कैसे खत्म हुआ। Once on an airplane, the author leaned over to tie a shoelace. अब एक बार क्या हुआ, वो लोग प्लेन में जा रहे थे तो ऑथर जो है वो अपनी शूलेस को टाई करने के लिए नीचे झुके। At the same moment, someone in the seat ahead of him threw his seat back into the full recline. तभी क्या हुआ, अचानक से जो उनके आगे वाली सीट पे बैठा हुआ होगा उसने एकदम से अपनी जो एरोप्लेन की सीट होती है उसको एट एन एंगल कर लिया, इंक्लाइन कर लिया। That is when author found himself pinned helplessly in the crash position. ऐसा लगा जैसे मानो ऑथर का जो सिर था वो इतनी जोर से उससे टकराया, इतनी जोर से उसमें दर्द हुआ जैसे वो बिल्कुल क्रैश होने की हालत पे आ गया। It was only by clawing the leg of the man sitting next to him that he managed to get himself free. और फिर उन्होंने जो है दूसरा जो आदमी उनके बगल में बैठा था उसके लेग को जो है जोर से दबाया, पकड़ा, तब किसी तरह से अपने आप को उससे फ्री करके सही पोजीशन में वो बैठ गया। Why are his teeth and gums navy blue? अब उनके दांत और जो gums थे, मसूड़े जो होते हैं, वो navy blue कैसे हो गए? On a plane flight, the author was writing important thoughts on his notebook while sucking thoughtfully on the end of his pen. अब प्लेन में जब वो फ्लाइट में बैठे हुए थे तो क्या हुआ, ऑथर जो है कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स जैसे माइंड में आते हैं उसे अपनी नोटबुक में लिख रहे थे, लेकिन ऐसे में उन्होंने क्या किया, जो पेन का बैक होता है उसको वो अपने मुंह में डाल रहे थे और सोचते जा रहे थे। द पेन हैड लीक, और वो पेन लीक कर गया। द ऑथर्स माउथ, चिन, टंग, टीथ एंड गम्स वर नाउ कलर्ड नेवी ब्लू। तो नतीजा क्या हुआ कि ऑथर का जो मुंह था, चिन थी, टंग थी, टीथ थे, गम्स थे, सब के सब जो है नेवी ब्लू हो। बिल ब्रायसन एक टू बी सॉल्व। इज ही सक्सेसफुल इन हिज मिशन? लिस्ट हिज अनसॉल्व्ड वेज। जो बिल ब्रायसन थे वो अपने आप को काफी कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते थे। इज ही सक्सेसफुल इन हिज मिशन? क्या वो तब भी जैसे आत्मविश्वासी होते हैं ना वैसे दिखा रहे थे? क्या वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हुए? उनके जो अनस्वेव वेज हैं वो उनके बारे में आपको बताना है। तो ही इज नॉट सक्सेसफुल इन हिज मिशन टू बी स्वेव।
नहीं सफल हुई। क्यों? He does a lot of things in unsuited ways. और वो जो है काफी सारी उन्होंने ऐसी चीजें करी जिससे हम नहीं कह सकते कि वो जो है ये अपने मिशन में सफल हो पाए। He would rise from dinner tables looking as if he has just experienced an extremely localized seismic event, getting in a car and close the door, leaving 14 inches of coat outside. अब जैसे अचानक से वो डिनर टेबल से उठ खड़े होंगे, जैसे मानो उनको ऐसा लगा हुआ जैसे भूकंप आया है, एकदम से कार में गए या दरवाजा कार का बंद किया जिसमें उनका 14 इंच जो है कोट का कपड़ा बाहर रह गया। Wear light colored trousers, discovering at the end of the day that he has sat on various times on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil. लाइट कलर की जो है ट्राउजर्स पहनते हैं जिसमें पता चलता है कि जब दिन समाप्त होता है तो उनके कपड़ों की हालत ऐसी हो जाती है क्योंकि वो कई बार च्युइंग गम पे बैठ गए, आइसक्रीम पे बैठ गए, कफ सिरप पे बैठ गए या मोटर ऑयल पे बैठ गए, तो उनके कपड़े जो है बिल्कुल गंदे हो जाते हैं। Why do you think Bill Bryson's wife says to the children, "Take the lids off the food for daddy"? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिल ब्राइसन की जो वाइफ थी उन्होंने बच्चों से ऐसा क्यों कहा कि जो फूड है उसकी लिड हटा दो डैडी के लिए? Bill Bryson's wife said to the children, "Take the lids of the food for daddy," because she was afraid that if Bill would take off the lids, he might create another awkward situation. क्योंकि उनको डर क्या था कि बिल ने अगर खुद लिड निकाली तो वो पक्का कुछ और फिर जो है अजीब सी सिचुएशन में अपने को डाल लेंगे। She knew that such situations keep happening with her husband quite often especially when he travels. और उन्हें पता था इस तरह की सिचुएशंस में अक्सर होती रहती है उनके हस्बैंड के साथ, खास तौर पे तब जब वो ट्रैवल करते हैं। What is the significance of the title? Significance टाइटल का क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है? The title, The Accidental Tourist, is very precise and significant. बिल्कुल परफेक्ट है, एक्यूरेट है और सिग्निफिकेंट भी है। The author in his entire story gives numerous instances which prove him to be an accidental tourist. ऑथर ने पूरे स्टोरी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं बताई जिससे लगता है कि वो एक एक्सीडेंटल टूरिस्ट ही है। He is a tourist who keeps facing numerous accidents and troubles. वो एक ऐसे टूरिस्ट हैं जो पता नहीं कितनी सारे एक्सीडेंट्स को झेलते रहते हैं, फेस करते रहते हैं, कितनी सारी मुसीबतों में पड़ते रहते हैं और उसमें काफी ज्यादा लोगों को पढ़कर हंसी आती है। He travels a lot and yet makes undeliberate mistakes while doing the things that others would do without any evident difficulty. बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं लेकिन तब भी इतनी सारी मिस्टेक्स करते हैं, शायद ही उनकी जगह कोई दूसरा होगा जो इस तरह से ट्रैवल करे और किसी मुसीबत में पड़े जितनी मुसीबत में वो पड़ते हैं अपनी गलती के कारण। तो ये था आपका चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।